Hello, welcome to my channel Prepare BPSC with me. Let's prepare together. आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिहार। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे क्वाटरनरी। क्वाटरनरी ये हुआ जो मैदानी इलाका है, ये पूरा क्वाटरनरी। ये प्लेस्टोसिन पीरियड में हुआ था, बना था, और ये यंगेस्ट है क्वाटरनरी रॉक्स। फिर आते हैं धारवाड़ रॉक्स जो कि साउथ में है, गया से लेकर बांका तक, ये धारवाड़ रॉक्स हैं। फिर आता है विंध्यन रॉक्स कैमूर जिला में, कैमूर से सोन नदी तक विंध्यन रॉक्स। धारवाड़ रॉक्स जो हैं ओल्डेस्ट हैं, प्री कैम्ब्रियन एज के हैं। और फिर आता है टर्शरी सिस्टम। टर्शरी यहाँ पर है, ये रहा सोमेश्वर स्थान जो है वहाँ पर। क्वाटरनरी में फिर आता है भांगर जो कि ओल्ड अलुवियम होता है, और खादर जो कि न्यू अलुवियम होता है। धारवाड़ रॉक्स के बारे में देख लेते हैं। ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड का होता है, बता दिया मैंने। फिर क्वार्ट्जाइट, फिलाइट, नीस, शिस्ट, स्लेट एटसेट्रा रॉक्स ऑफ धारवाड़ ग्रुप। फिर आता है विंध्यन रॉक्स। दे आर हॉरिजॉन्टली बेडेड sedimentary rocks like sandstone, quartzite, limestone, dolomites, shells. Vindhyan rocks are important for building purpose. बिल्डिंग पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे लाइमस्टोन का यूज़ होता है सीमेंट बनाने में, वैसे ही सब और सब भी होते हैं। टर्शरी रॉक्स, ये टर्शरी पीरियड में बने हैं। इट वॉज फॉर्म्ड बाई अपवार्पिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपोजिटेड इन टेथिस सी बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट अपर में और नीचे में इंडियन प्लेट, तो ये टेथिस सी था। तो ये अपवार्पिंग, ये इधर आया और ये इधर आया, तो उससे अपवार्पिंग से टर्शरी पीरियड में ये बना है, हिमालय बने हैं। उसी का स्थान उसी का एक्सटेंशन है टर्शरी रॉक्स बिहार में। क्वाटरनरी रॉक्स प्लेस्टोसिन पीरियड में बना है। अलुवियम वाज डिपॉजिटेड इन द डाउनवार्ड सेक्शन बिटवीन हिमालयाज एंड छोटा नागपुर प्लेटू। ये जो बिहार के नॉर्थ में हिमालय बना, और फिर उसके आगे मैदानी इलाका था और इधर पठार था, छोटा नागपुर प्लेटू। तो इसके बीच में जो जगह था, यहाँ पर अलुवियम डिपॉजिट हुआ, तो जिससे ये क्वाटरनरी रॉक्स बने हैं, प्लेस्टोसिन पीरियड में बने हैं। तो ये सबसे नया है। सोमेश्वर रेंज इज द हाईएस्ट प्लेस इन बिहार, पता है। क्लाइमेट ऑफ बिहार, कॉन्टिनेंटल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। और कोप्पन के अनुसार इसको CWG और AW दिया गया है, क्लासिफिकेशन है। कोप्पन का याद रखेंगे। थॉर्नप्लेट और थ्रेवाटा भी है, लेकिन उसको याद नहीं रखेंगे, कोप्पन को याद रखेंगे। फैक्टर्स क्या क्या हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ बिहार: great distance from the sea, adjoining Himalayan mountains, changes in the upper air circulation, etc. So, eastern part experiences humid climate due to nearness to the sea, while western part is comparatively dry due to the continental effect. ये दूर है सी से, इसलिए वहाँ पे ड्राई होता है वेस्टर्न पार्ट। Northern part is cooler compared to southern part due to nearness to the Himalayas. Average rainfall is 112 centimeter, ये याद रखेंगे। औरंगाबाद gets the least rainfall 95 centimeter, while Kishanganj gets the highest rainfall 173 centimeter. अब आते हैं सॉइल ऑफ बिहार। सॉइल्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन,
Here, the soil is the result of deposition of sediments. North Plain soil can be classified into three types. Piedmont swamp soil, तो ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ पर मिलता है। Excessive moisture due to annual rainfall and continuous seepage of water. This is mostly clayey, rich in organic matter and neutral in reaction. एसिडिक या बेसिक नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर राइस क्रॉप अच्छे से उगता है। फिर आता है तराई सॉइल, नैरो बेल्ट अलोंग द बॉर्डर ऑफ नेपाल। इधर ईस्ट चंपारण से लेके वहाँ में किशनगंज तक जो नैरो पार्ट है नेपाल से सटा हुआ, उसको बोलते हैं तराई सॉइल। इसमें राइस, शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स इत्यादि पैदा हो सकते हैं। गैंजेटिक अलुवियम सॉइल, इसमें एक आता है बांगर जो कि ओल्ड अलुवियल सॉइल होता है। दिस सॉइल डेवलप्स इन दोज एरियाज वेयर फ्लड वाटर डज नॉट रीच एवरी ईयर, जहाँ पर बारिश का पानी या फिर फ्लड का पानी हमेशा नहीं पहुँचता है। दिस सॉइल इज मेनली स्प्रेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ घाघरा, गंडक दोआब एंड बूढ़ी गंडक। Abundance of lime and potash, lack of phosphorus and nitrogen. It is alkaline in nature. Mainly paddy, wheat, maize, tobacco, sugarcane are grown in it. फिर आता है खादर जो कि न्यू अलुवियल सॉइल है। ये लगभग 90% ऑफ नॉर्दर्न बिहार होता है। Formed from the sediments brought by rivers every year. रिवर्स के द्वारा हर एक साल पानी लाया जाता है फ्लड की वजह से, इसलिए इससे ये बनता है। लैक ऑफ नाइट्रोजन इन दिस सॉइल, नाइट्रोजन नहीं होता है इसमें। दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल इन विच पैडी, wheat, jute, maize, etc. are produced well if there is adequate irrigation. अगर adequate irrigation हो तो यहाँ पर ये सब अच्छे से उगाया जा सकता है। अब है सॉइल ऑफ साउथ बिहार, उसमें पहला है ताल सॉइल। ताल Tal is a lowland area which remains flooded during rainy season. It is spread in a 8 to 10 kilometer wide strip from Buxar to Bhagalpur on the southern bank of Ganga. इसमें रबी क्रॉप और पल्सेस ये उगाए जाते हैं। फिर है कगारी सॉइल। This soil is spread on the south bank of the Ganga river and on the banks of the Son, Falgu, Punpun, Kiul rivers. Its fertility is weak. फर्टिलिटी कम होता है इसका, तो इसलिए इसमें कोर्स ग्रेन्स, मोटे अनाज और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। करैल केवल सॉइल जो कि ओल्ड अलुवियल होता है। दिस सॉइल एक्सटेंड्स फ्रॉम बक्सर टू भागलपुर। दिस सॉइल हैज़ हाई फर्टिलिटी होता है एंड ऑल्सो हैज़ हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। इसमें मेज, पैडी, मिलेट, पोटैटो, पिजन पी, व्हीट एट्सेट्रा मतलब सब उगाए जाते हैं, मोटे अनाज हों या रबी या खरीफ सभी। फिर है रेड येलो बल्थर सॉइल। This soil is spread in a 8 to 15 kilometer wide strip from near the Kaimur Range in the west to the highland of the Rajmahal in the east. This soil has abundance of sand and pebbles, and its fertility is quite low. The water holding capacity of this soil is also low. Due to the predominance of iron element, it is red in color and its nature is acidic. आयरन की वजह से रेड कलर होता है इसका और ये एसिडिक नेचर का होता है। कोर्स ग्रेन्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल, तो कोर्स ग्रेन मोटे अनाज इसमें उगाए जाते हैं क्योंकि फर्टिलिटी कम होता है इसका, इसलिए। अब है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। इसमें देख लेते हैं, बीच से गंगा नदी जाती है। इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और मेची रिवर और महानंदा रिवर। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, निरंजना,
मोहना, किउल, अजय। तो इस तरह से लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं। गंगा का ओरिजिन पता है, गंगोत्री। घाघरा का तिब्बत, गंडक का नेपाल, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर हिल्स, बागमती का महाभारत रेंज, कमला महाभारत रेंज, कोसी का गोसाई स्थान नेपाल में, महानंदा का हिल्स इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, कर्मनाशा का विंध्यन हिल्स, सोन का अमरकंटक हिल्स, पुनपुन का पलामू झारखंड में, फल्गु का छोटा नागपुर प्लेटू, अजय का जमुई, किउल का हजारीबाग झारखंड। अब देख लेते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन बिहार। पहला है सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्टेड इन 1874 in Dehri, Rohtas. Two canals have been drawn from both the banks, Eastern Son Canal, Western Son Canal. फिर दूसरा आता है गंडक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल है। टू कैनाल्स हैव बीन ड्रॉन, ईस्टर्न कैनाल एंड वेस्टर्न कैनाल। ईस्टर्न कैनाल को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तिरहुत, त्रिवेणी, डोन। तिरहुत, त्रिवेणी और डोन कैनाल। अब आता है थर्ड, कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये भी इंडिया और नेपाल का जॉइंट प्रोजेक्ट है, कंप्लीट किया गया था 1965 में। 2 कैनाल्स इससे भी होते हैं, ईस्टर्न कोसी कैनाल, वेस्टर्न कोसी कैनाल। अब आगे देखते हैं वाटरफॉल। तो पहला है काकोलत फॉल्स, ये नवादा में है। दुर्गावती फॉल्स रोहतास में, कर्मनाशा फॉल्स बक्सर में, धुआं कुंड फॉल्स सासाराम, मंझर कुंड फॉल्स सासाराम, तुतला भवानी फॉल्स सासाराम, जियार कुंड फॉल्स भोजपुर और तेलहर कुंड फॉल्स कैमूर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है काकोलत फॉल्स नवादा में। फिर आते हैं लेक्स पर। पहला है कांवर लेक बेगूसराय, गोगा बिल लेक कटिहार। ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, कांवर लेक और गोगा बिल लेक। फिर आता है कुशेश्वर लेक दरभंगा, घोड़ा कटोरा लेक राजगीर, अनुपम लेक कैमूर, सिमरी लेक सहरसा, जगतपुर लेक भागलपुर, मोती लेक मोतिहारी, सरैया मान बेतिया और पिपरा मान मोतिहारी। अब है हॉट स्प्रिंग्स। तो राजगीर में है ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। और मुंगेर में है, ये ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो रामायण के पात्र हैं उससे उसके अनुसार लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड और गया में अग्नि कुंड। इस तरह से हमारा ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी खत्म होता है। धन्यवाद।